नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो मैं भी अच्छी हूँ, घर में भी सभी लोग ठीक ठाक है। तो थोड़ा सा ठंड का असर जो है अब कम हो चुका है। ठंड जो अभी बहुत भयंकर वाली पड़ रही थी, तो आज से थोड़ा सा ठंड का असर कम है। और ठंड कम होते ही हम लोगों के काम जो है अब बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में होने वाली है गर्मी, यानी 1 डेढ़ महीने में ही धूप काफ़ी तेज हो जाएगी। और देखिए, मैं आ गई थी ये सारी चीज़ सुखाने धरने के लिए, तो ये फटाफट से इनको मैं सुखा दूंगी। और आज इन सुखाने के बाद इनको मैं रख भी दूंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रखना भी ज़रूरी है। और सूख चुकी हैं। और ये सिंघाड़े की गोटी जो है मुझे कूटना है, तो खलबट्टे से इसको कूट लेंगे। तो अभी आज और धूप दिखा देते हैं, फिर इसको कूट देंगे। और यहाँ पर ये जो उड़द दाल वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी मुझे सुखाना थी, क्योंकि इनमें धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। दाल चाहे किसी भी प्रकार की हो, साल भर के लिए अगर आप स्टोरेज करते हैं तो सुखाना ज़रूरी रहता है ये अनाज को। और हम लोग जो है ये सारी चीज़ें साल भर के लिए ही स्टोरेज करते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ सब सुखा देते हैं। और ये चने का साग है, जिसको आप लोग साग कहते हैं, हमारे यहाँ भाजी कहते हैं। तो चने की भाजी खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है। और ये आई हुई थी कहीं से, तो मैंने सोचा चलो बनाते नहीं, इसको सुखा कर ही रख लेते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत अच्छी लगती है चने की भाजी। और चने की भाजी से ना लू भी उतरती है, मैंने पहले भी बताया था। अब आप लोग कहेंगे कैसे उतरती, तो ये भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए, ऊपर का सुखाने धरने का काम हो गया है। अब आ जाते हैं सीढ़ियों पर, तो यहाँ पर झाड़ू पोछा कर देते हैं। अंदर का झाड़ू पोछा हो गया है। और पोर्च का जो झाड़ू पोछा है, ये मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, जब हस्बैंड चले जाते हैं या अब उस घर इस घर घूमने चले जाते हैं, यानी वो पुराने घर भी जाते हैं। तो जब वो वहाँ चले जाते तब मैं यहाँ झाड़ू पोछा करती हूँ। और हमारी एक बहन ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि दीदी, जूते चप्पल सीढ़ी पे नहीं रखते, क्योंकि ये ऊपर जाने का रास्ता है, और जूते चप्पल कभी भी सीढ़ी पे नहीं रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी इस चीज़ की जानकारी है, बट अभी मेरे पास ना जूते चप्पल का स्टैंड नहीं है, इसलिए मुझे ये यहाँ पर रखना पड़ रहा है। और मैं जल्द ही यहाँ पर जूता चप्पल का स्टैंड लूँगी। और फ्लिपकार्ट वगैरह में मैंने देखा है, और अमेज़ॉन में तो काफ़ी महंगा मिल रहा है उसमें। ऑफलाइन ही लूँगी, अब जिस दिन जाके ले आऊँ। और लेना तो मुझे रैक भी हैं, 2-3 रैक लेना है। तो अब सोच रहे हैं कि कब जाएं, कब लेकर आएँ। और ठंड भी थोड़ा सा कम हो गई, तो देखते हैं इस महीने के लास्ट तक जाके 2 रैक या 3 रैक तो लाना ही है मुझे। तो फटाफट से रैक ले आएंगे, तो यहाँ पर जूते चप्पल भी रख जाएंगे। और आपने मेरी मशीन वाला कमरा देखा है, जिसमें बोरियों में सारे कपड़े भरे पड़े हैं। तो एक स्टैंड वो लेकर आना है, रैक मुझे लोहे वाला, जो आजकल चादर के मिलते हैं ना, वो लाना है। वैसे तो मेरे पास रैक था, पर उसको यशी ने रख दिए है, उसमें रख दिया है यशी ने पूरा सो का सामान। तो चलिए कोई बात नहीं, 2 ले आएंगे, तो एक में जूते चप्पल रख जाएंगे और एक में रख जाएगा मेरा पूरा सिलाई का सामान। तो ये देखिए, और यहाँ पर ना ये जो दाग धब्बे हैं, तो मेरी दीदी ने बोला है कि इसमें ना हार्पिक डाल के इसकी धुलाई करो। तो अभी तो मैंने इसकी धुलाई ऐसे ही कर दी है, पर अब थोड़ा सा मौसम भी सही है, अब किसी दिन यहाँ पर हार्पिक डाल के इसकी धुलाई कर देना। और आज तो नल भी नहीं आए, जिसकी वजह से झाड़ू पोछा का काम भी नहीं हुआ है। तो नल का भी कोई निश्चित नहीं रहता, कब आए कब चले जाए, कोई भरोसा नहीं है। कहो आए तो 1-1 डेढ़ घंटे चल जाए, और जिस दिन ना आए तो ना ही आए। और इतना काम करने के बाद ना मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय मुझे। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के समय पे आपको। तो यहाँ पर ये जो सारे कपड़े वगैरह पड़े हैं, ये उठा लेंगे। और कपड़े पूरे जो धुले थे, ये सारे कपड़े यशी ने ही उठा उठा कर रख दिए थे। तो चलिए फटाफट से सारे कपड़े उठा लेते हैं। और ये मूंगफली है, ये सारा सामान यहाँ जो फैला हुआ उठा लेंगे। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा थी। और कुछ कपड़े सूखे नहीं, तो इनको यहीं डले रहने देते हैं, इनको सुबह उठा लेंगे। और आप लोगों के ना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। एक हमारी दीदी हैं, उन्होंने कहा, देखिए उनका नाम अब अबकीर कुछ करके है, उनकी आईडी का नाम है। नाम देखिए मैं उनका भूल गई हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने कहा, दीदी तुम बहुत छोटे वीडियो बनाती हो। तो दीदी, छोटे वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ कि आप ना 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो डाल भी देंगे ना, तो लोग उसको स्किप कर करके देखते हैं। तो कोई मतलब नहीं है कि इतना लंबा वीडियो डालें, और उसका जो इम्प्रेशन है वो भी थोड़ा सा डाउन जाता है। और कोशिश मेरी यही रहती है कि वीडियो अच्छा हो, कम हो, पर अच्छा हो। और अभी तो वैसे भी थोड़ा सा मेरा जो चैनल है वो सही नहीं चल रहा है, पर मेरी एक और दीदी ने कहा है कि नहीं, तुम वीडियो बनाते रहो, वीडियो बनाना बंद मत करो। तो हाँ दीदी, मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी, मैं दोनों चैनलों पर ही मेहनत करूँगी। और एक और हमारी प्यारी सी दीदी हैं, उनका नाम है निर्मला जी। तो वो काफ़ी बार मुझसे बोल चुकी हैं कि मेरा नाम लेना। तो जी दीदी, मैंने इसके पहले भी आपका नाम लिया है।
और ये आंवला है, मैंने रखे थे काहे के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए। तो इनका मुरब्बा फ्रिज में ही बन गया है, ये पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो फाइनली मैंने इनको सुखा दिया है, कम से कम बालों में लगाने के काम आ जाएंगे। और ये चने की भाजी है, तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी ना तो ये पीली से भूरी भूरी सी हो जाएगी। जैसे पेड़ सूख जाता है ना, उस हिसाब से हो जाएगी, सूख जाएगी एकदम, सूखे जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं वैसे हो जाएगी, हरी, इसका कलर हरा नहीं रहेगा। तो इसको रख देंगे साड़ी में और साड़ी से ढक कर रख देंगे ताकि इसका कलर एकदम जैसा है वैसा ही बना रहे। तो चलिए ये काम हमारा हो चुका है। इसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ भी देखते हैं भैया नीचे क्या क्या काम है। और काम तो हम हाउस वाइफों के लगे ही रहते हैं। और यहाँ पर मैंने तो सारा सामान व्यवस्थित रख दिया है। और अब देखते हैं चारों तरफ का नज़ारा। तो जब हमारे यहाँ सनसेट होता है तो कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है। और ये देखिए सब अपने शाम होते ही सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। वैसे ही पशु पक्षी भी अपने अपने घर को चल दिए हैं। तो यहाँ से ये आपको पूरा नज़ारा दिखा दिया है। और ये देखिए, और यहाँ से ना मैं काफ़ी बार कई लोगों ने पूछा है कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर पड़ता है। तो सच कहूँ तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट यहाँ से दिखता नहीं है मेरा घर, क्योंकि एक दो घर बन गए हैं रोड किनारे, उस वजह से ना घर दिखता नहीं। फिर भी चलिए बता देते हैं कि कितनी दूर पड़ता है। ये आपको यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जाना पड़ता है, तो कोई दूरी नहीं है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे दूसरे दिन सुबह। शाम टाइम मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि शाम को कभी कभी मन नहीं होता वीडियो बनाने का। तो दूसरे दिन मैं सुबह मिल रही हूँ। और थोड़ा सा मैं लेट भी उठी थी, क्योंकि ना रात को अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और मैंने बताया भी कि मुझे ना सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वैसे मुझे दमा की प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर से पूछा मैंने, तो उन्होंने ये कहा कि शीत की वजह से, अंदर सर्दी होने की वजह से ये दिक्कत होती है। क्योंकि काफ़ी बार मैंने बताया ना कि मुझे जो है जब से कोविड का इंजेक्शन लगा तब से मुझे सर्दी जैसे होती है ना, जुकाम जैसे नाक वगैरह निकलती, वैसा कुछ भी नहीं होता है, अंदर ही अंदर सर्दी रहती, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती। तो रात को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और जब दवा मैं खाई तो मैं फिर लेट उठी, लगभग 8 बजे मेरी नींद खुली। और ना तो यशी ने उठाया ना मेरे हस्बैंड ने उठाया। और जैसे ही मैं उठी उसके बाद आ गए थे परिक्रमावासी। और परिक्रमावासी कम से कम मेरे यहाँ आ गए थे इस बार इस दिन यानी कल मेरे यहाँ परिक्रमावासी लगभग 30 लोग करीब आ गए थे, आते ही जा रहे थे। तो सबका चाय पानी किया। और जैसे ही चाय पानी किया तो 9-10 तो बज गया। और हस्बैंड ने अल्टीमेटम दे दी कि भाई खाना जल्दी बना दो, मुझे जल्दी जाना है। तो मेरे हस्बैंड की ये बहुत पसंदीदा चीज़ है पराठे। अगर आप उनको पराठा गुड़ दे दें, पराठा अचार दे दें, चटनी दे दें, बहुत शौक से खा लेते। तो मैंने कहा पराठे बना दूँ, तो उन्होंने फट से कह दिया हाँ बना दो। तो यहाँ आलू मटर की सूखी सब्जी बना देंगे और बना देंगे पराठे। तो आज खाने में यही बनेगा। और जल्दी से बना देते हैं खाना, तो ये खा के चले जाएं। क्योंकि जब मैं शादी होके आई थी तो मेरे ससुर जी का सिर्फ एक ही कहना था कि लड़के जो हैं जल्दी चले जाते हैं, और घर से जाने वाला व्यक्ति अगर कोई जा रहा है, टाइम से जा रहा है, तो वो भूखा ना जाए, उसको खाना बनाकर खिलाओ फिर वो घर से जाए। तो वही आदत हम लोग की आज भी है। और वैसे ये सभी हाउस वाइफ की आदत होती है कि भाई हस्बैंड बच्चे अगर घर से जा रहे हैं तो खाना पीना उनके लंच की व्यवस्था सभी लोग करती हैं, मैं बस कुछ विशेष नहीं करती हूँ। तो ये जा रहे हैं मंडला, मैंने यहाँ पर फटाफट से बना दिए हैं पराठे और सब्जी। तो ये भी खा लेंगे, यशी भी खा लेगी। और उसके बाद मेरा होगा नहाना धोना। नहा धोकर मैं फिर अपना काम करूँगी। और कल मतलब परसों रात को तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, ऐसा नहीं था कि परसों ठंड नहीं थी, पर कल से थोड़ा सा ठंड का असर कम है। और अब मैं नहा धोकर खाना वाना पूजा पाठ मेरा सब काम हो गया था। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे दोपहर को लगभग 2:30-3 बजे। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हाथ पैर में दोबारा से क्रीम ग्रिसलिन लगा लेते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, यहाँ आने से ना मेरे पैर जो एकदम फटे रहते थे ना, पंजे, वो काफ़ी चिकने हो गए हैं। सिर्फ मेरी एड़ियाँ थोड़ा सा भी उसमें क्रैक है, तो और धीरे धीरे वो भी भर रही हैं। तो यहाँ पर अब धूल नहीं है, इस वजह से ना पैर हाथ काफ़ी साफ़ सुथरे हो चुके हैं। और कंघी वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि कंघी करने का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। काफ़ी दिनों से कंघी, मुझे लगता है मैंने कंघी अपने बालों में लगाई नहीं है। तो अब कंघी कर ले, तेल भी डाला था। और बालों में ना खुजलाहट भी काफ़ी होने लगती है अगर आप तेल नहीं डालते, क्योंकि हमारी जो सिर की भी जो चमड़ी होती है ना वो सूखी हो जाती है, जिस वजह से काफ़ी खुजलाहट थी। तो एक दिन पहले मैंने तेल डाला था बालों में। अब कर लेते हैं फटाफट से कंघी। और अब आप लोग कहेंगे यार पलंग में बैठ के कंघी कर रही हैं, तो हाँ मैं पलंग में ही कर रही थी कंघी, क्योंकि नीचे अगर करती ना तो पूरे में बाल फैल जाते। और वैसे मेरे बाल जितने भी गिरना होंगे वो कंघी में ही आएंगे, झड़ तो नहीं रहे हैं मेरे बाल।
पर कंघी में आएंगे और जो बाल इसमें गिरेंगे भी ना बिस्तर में, तो कंघी से ही मैं उसको सारे बाल समेट लूँगी। और अब चलना है हमको पुराने वाले घर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं पुराने वाले घर नहीं गई हूँ। और वहाँ से मुझे लेकर आना वॉशिंग मशीन का पाइप और एक दो चीज़ें हैं वो लेकर आना है। मीठी नीम भी लाना है और देखना भी था, क्योंकि हस्बैंड कह गए थे मैं गया नहीं हूँ 2 दिन से, तो तुम जाके वहाँ देख लो। तो ये देखिए सारे बाल मैंने इस तरह से समेट लिए हैं और चलते हैं पुराने घर, वहीं मिलेंगे आपसे। और देख लीजिए भाई घर का जो हाल है अब वो बेहाल होने लगा अभी से ही। और हाँ, बारिश तक तो इसकी गति बन जाना है घर की, ये तो सबको पता है, क्योंकि अगर आपने घर छोड़ा तो घर आपको छोड़ देगा। और मेरे से तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक ही घर का काम संभालना बहुत मुश्किल होता है, दो दो घरों का काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैं देख रही थी सेमी, ये सेमी मैंने ही लगाई थी। तो इस पेड़ तो काफ़ी बड़ा है, बट सेमी इसमें फली नहीं है, अगर फलती ना तो एक एक टोकनी ही निकलती। और ये देखिए घर का हाल, ये देखिए, यहाँ देखिए। और दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे, और मैं यही सोच रही थी कि यार कैसे मैंने इस घर को छोड़ दिया, कैसे, मतलब सच कहूँ तो यहाँ आने जाने के बाद ना मन बड़ा अजीब सा हो जाता है। बस यही सोचती रहती हूँ कि कैसे इतना बड़ा घर छोड़ के चले गए। पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी थी और समय की मांग थी कि घर में परिवर्तन होना ज़रूरी था। क्योंकि घर तो मेरा गर्मी ठंडी के हिसाब से बहुत अच्छा था, बट आज के समय के हिसाब से घर होना बहुत ज़रूरी था, पक्का घर। और यहाँ पर ना पूरी मिट्टी को पलटा दिया है, यहाँ एक ढेर लगा रहता था मिट्टी का, उसको मेरे हस्बैंड ने पूरा पलटा दिया है। और यहाँ बो दी है धनिया पत्ती। तो अब पता नहीं, धनिया वैसे 21 दिन में होती है, अभी ही बोई गई है, तो अभी तो नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और यहाँ पाइप लाइन है, तो इसको मैं नीचे कर दूंगी ताकि यहाँ पानी सिंचता रहे। और देखिए मैंने वॉशिंग मशीन का पाइप ले लिया है, और यहाँ से ले लेते हैं मीठी नीम और चलते हैं देखते हैं अंदर वाले घर का क्या हाल, अंदर के कमरों का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ आप लोग को मैं दिखा रही थी और बस यही सोच रही थी कि एक आशियाने को बनाने में ना सालों लगते हैं और छोड़ने में ना महीनों नहीं लगा, और छोड़ दिया तो हो गया। समय के हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन भी ज़रूरी था लाइफ में, पर तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैंने इस घर में सबसे लंबा समय बिताया है। मैं शादी होके आई थी और 21 साल में यहाँ पर रही हूँ, यानी लाइफ का एक शतक मैंने यहाँ बिता दिया है। और ये है हमारी गौशाला, जिसे सार कहते हैं। और चलिए ये कमरा भी देख लीजिए, इस कमरे का भी हाल इस तरह का है। तो यहाँ ये कमरा तो पक्का है, और इस घर में सिर्फ यही कमरा पक्का है। और ये जो लाइन से आप लोग को कमरे दिख रहे हैं ना, मैंने होम टूर कराया है, आप चाहें तो मेरा होम टूर वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारे कमरे पक्के ही हैं, प्लंथ वाले कमरे हैं। चाहते तो इसमें लेंटर हो सकता था, सब कुछ हो सकता था, पर हो गया। अकेले से इतना हो नहीं पाता, और होने के साथ साथ यहाँ पर जगह की भी काफ़ी कमी थी। गोबर हम लोग को कहीं और फेंकना पड़ता था, कंडे कहीं और बनाना पड़ते थे। और जो हमारी लेट बाथ का जो पानी है वो भी पीछे वाले बड़े ससुर जी के यहाँ पर वो पानी जो है बहता था, तो वो कभी भी उस पानी को बंद कर सकते थे। तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी। तो चलिए एक बार और दिखा देते हैं आपको पूरा घर। और वैसे मैं हमेशा आप लोग को ये घर दिखाती ही रहती हूँ, जब भी मैं आती हूँ तो दिखाती ज़रूर हूँ। और ये देखिए यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रखी हुई हैं, जो लेके जाना, पर हम लोग लेकर जा नहीं रहे हैं। जैसे कॉपी है, किताब है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें रखी। और ये कढ़ाई ना, ये कढ़ाई मुझे धुलना है, मांजना है ये कढ़ाई, क्योंकि जब घर का उद्घाटन हुआ था तो मीठा वगैरह इसमें बना था। जब से ऐसी ही रखी है, तो इसको मांज धो के, अब थोड़ा दिन बड़े होने लगे हैं, किसी दिन जाऊंगी तो इसको मांज धो के रख कर आ जाऊंगी। और इस कमरे का हाल देखिए, ये देखिए। और यहाँ मैं ढूंढ रही थी एक बोरी, क्योंकि मुझे ना यहाँ से चुनी चोकर लेके जाना था, और कुछ पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मेरी ही कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, तो वो मुझे लेकर जाना है, क्योंकि हम लोग को बनाना है अब खोल भूसा वाले, तो वो मुझे लेके जाना था। पर एक भी बोरी यहाँ नहीं मिली। और जो मेरे जेब में आप नीली डायरी देख रहे हैं ना, ये है गैस एजेंसी की डायरी, तो ये मुझे मिल गई, ये लेके जाना था। इतने दिन से ऐसे ही बगैर डायरी के ही गैस भरी जा रही। और ये मूर्ति वगैरह सब यहाँ रखी हैं, क्योंकि हस्बैंड रोज़ आते हैं सुबह, तो वो यहाँ पर पूजा पाठ करके जाते हैं, दीपक जला के जाते हैं, क्योंकि घर में दीपक जलना ज़रूरी रहता है। तो वो सुबह आके यहाँ पर दीपक जला जाते हैं, शाम को तो नहीं आते हैं, क्योंकि भाई शाम को वो खुद ही आते हैं 8 साढ़े 8 बजे। और चलिए चलते हैं अब यहाँ से। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ।
मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो चलिए अपनी पुरानी यादों को यहीं छोड़कर चलते हैं घर, क्योंकि वहाँ भी अब देखना ज़रूरी है। और यादें हैं, यादें तो हमेशा आती रहती हैं और मुझे तो ज़्यादा ही आती हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि मेरा समय यहाँ बहुत ज़्यादा बीता है और तकलीफ़ भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, थोड़ी सी नहीं, बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ से आने के बाद में, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसी कट्टर नहीं हूँ कि जो छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। हाँ, पर जब कभी मन अगर फट जाता है तो जो छोड़ना रहता है वो छोड़ भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।